हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यूट्यूब पर ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिनकी मदद से आपके व्यूज़ बढ़ने ही वाले हैं। टिप नंबर 3 और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, फॉलो ट्रेंड्स। जी हाँ, इसके लिए आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनानी है। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा और अपने इर्द गिर्द की खबर रखनी पड़ेगी कि इस वक्त क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, और फौरी तौर पर आपने उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनानी है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठाने की वजह से आप रातों रात भी ग्रो कर सकते हो। जी हाँ, एक ही रात में आप वायरल हो सकते हो। ट्रेंडिंग टॉपिक्स का ये फ़ायदा होने वाला है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या होने वाला है कि जहां आपको बिल्कुल ही थोड़े से व्यूज़ आ रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कैच करके आप एकदम से बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सकते हो और वायरल भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आप देखिए, इस चैनल ने कश्मीर डे पर वीडियो बनाई जहां इसके आम वीडियोस पर जस्ट 100-200 व्यूज़ आते थे। इस वीडियो पर इसके 6000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आए, तो एकदम से इसको काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिले और इसकी वजह से फिर इसकी बाकी वीडियोस पर व्यूज़ भी आना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है आपको बहुत तेज़ी से ग्रो करने में। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा एक्टिव हों। इसके लिए एक टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इर्द गिर्द क्या कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड्स को भी फॉलो कर सकते हो। ये आपको बताएगा कि क्या कुछ है जो इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है आपके मुल्क में या आपके इलाके में। तो इसको फॉलो करके आपको बहुत ही अच्छी तरह से आइडिया होने वाला है कि क्या चीज़ें हैं जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं, और उन्हीं टॉपिक्स पर आप वीडियो बनाकर बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर आपका चैनल ऐसा है जिस पर आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि किसी खास टॉपिक्स पर आपका चैनल बना हुआ है और आप उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाना पसंद करते हो और उन्हीं पर बना सकते हो, उसके अलावा आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको टिप नंबर 2 पर अमल करना होगा। हाई सर्च वाले टॉपिक्स पर आपको वीडियोस बनानी है। जी हाँ, हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पर आपको वीडियोस बनानी है, तो तभी आप बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सकते हो। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बना रहे हो जिनको लोग सर्च ही नहीं कर रहे, तो कैसे आपको व्यूज़ आएंगे। तो इसलिए आपने उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है जिनको लोग सर्च कर रहे हैं या जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो एच सुपर टूल। ये आपको बताएगा कि कौन से वर्ड की कितनी ज़्यादा सर्च है, कितनी ज़्यादा सर्च नहीं है। आइए हम इस पर एक सिंपल सा वर्ड सर्च करके देखते हैं कि ये हमें कैसे बताता है कि ये वर्ड कितना सर्च हो रहा है या नहीं। तो आइए देखते हैं। ये हमने एक वर्ड सर्च किया, साइकोलॉजी फैक्ट्स, तो इस पर हमें ये बता रहा है कि इसका कितना सर्च वॉल्यूम है। 219 के, यानी कि 2,19,000 इसका सर्च वॉल्यूम है पर मंथ। एक महीने में ये इतनी बार सर्च हो रहा है। तो इस तरह हमारा जो भी टॉपिक है उसको हमने यहाँ लाकर सर्च करना है और देखना है कि जो हमारा टॉपिक है क्या उसके मुतालिक सर्चेज़ हैं या नहीं। अगर उसकी सर्चेज़ बहुत ही ज़्यादा कम हैं तो फिर हमने कोशिश करनी है कि उन टॉपिक्स पर वीडियोस ना बनाएं, बल्कि उन टॉपिक्स पर वीडियो इनका सर्च वॉल्यूम हाई हो, क्योंकि इसी से व्यूज़ आने हैं। लेकिन अगर आपने हाई सर्च वॉल्यूम वाले टॉपिक्स पर वीडियोस बना ली, लेकिन अगर आप इन कीवर्ड्स को अच्छे से अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी वीडियो सर्च में नहीं आने वाली। तो इन कीवर्ड्स का अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में अच्छे से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं यूट्यूब इस बारे में क्या कहता है। देखिए, यूट्यूब इस बारे में क्या कह रहा है कि ये बहुत अच्छा है अगर आप अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड करेंगे अपने टाइटल में, क्योंकि इसी की बिना पर आपकी ऑडियंस आएगी, क्योंकि यही चीज़ तो है जो ऑडियंस सर्च करके आपकी वीडियो तक पहुंच सकती है। इसको आप गौर से पढ़िएगा कि इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन की जानिब। डिस्क्रिप्शन के बारे में यूट्यूब क्या कहता है। डिस्क्रिप्शन के बारे में यूट्यूब ये कह रहा है कि अगर आप अपनी वीडियो को डिस्क्राइब करोगे उन्हीं कीवर्ड्स के साथ, तो ये बहुत आसान हो जाएगा किसी भी सर्च करने वाले के लिए कि वो आपकी वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। तो इसलिए कीवर्ड्स को आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लाजमी रखना है। अब बढ़ते हैं टैग्स की जानिब। ये आप देख सकते हैं ये वीडियो कहाँ कहाँ रैंक हो रही है और किस किस नंबर पर रैंक हो रही है। देखिए, अगर कोई बंदा ये वाला वर्ड सर्च करेगा, आई कलर एस्ट्रोलॉजी कैपिटल के साथ, तो ये वीडियो पहले नंबर पर आने वाली है। लेकिन मेरे ख्याल से कैपिटल में बहुत कम लोग सर्च करते हैं। अगर किसी ने बाई चांस सर्च कर लिया तो ये आने वाली है। इसके अलावा अगर किसी ने सर्च किया आई कलर सेज अबाउट यू, तो 11 नंबर पर ये वीडियो आने वाली है। इस कीवर्ड पर ये 9 नंबर पर आने वाली है। तो इस तरह ये टैग्स ही डिसाइड करते हैं कि आपकी वीडियो है यूट्यूब के सर्च रिजल्ट में। तो
तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने उन्हीं कीवर्ड्स को अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में लाजमी रखना है। तो अगर आप ये काम अच्छे से करने में कामयाब हो गए तो आपकी वीडियो सर्च में आएगी। तो फिर आपकी वीडियो को आगे बढ़ने से सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है, और वही है हमारी टिप नंबर 3। जी हाँ, थंबनेल। फिर थंबनेल ही वो चीज़ बनेगी जो आपकी वीडियो को आगे बढ़ने से रोक सकती है। क्योंकि जब आपकी वीडियो अगर सर्च में आ रही है तो इसका मतलब वो लोगों को दिख रही है, लेकिन लोग क्लिक नहीं कर रहे। क्यों क्लिक नहीं कर रहे? क्योंकि आपका थंबनेल अच्छा नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपने थंबनेल पर काम करना है। थंबनेल बनाते वक्त आपको चंद चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको राइट साइज़ के अंदर थंबनेल बनाना है। जी हाँ, राइट साइज़ जो यूट्यूब की जानिब से रिकमेंड किया गया है, 16:9 का जो रिकमेंडेड साइज़ है, इसी के अंदर रहते हुए आपने अपना थंबनेल बनाना है। सेकंड नंबर पर आता है थंबनेल का जो आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। किसी भी तरह का बैकग्राउंड कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप एक ऐसा कलर इस्तेमाल करें कि जिस पर जब आप बाद में टेक्स्ट लिखें तो वो फिर वाज़े नज़र आए। ऐसे कलर्स का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने थंबनेल में, तो वो हाई क्वालिटी पिक्चर्स का इस्तेमाल कीजिएगा। नंबर 3 बहुत ही अहम है, और ये है कीवर्ड का अपने टाइटल में इस्तेमाल। जी हाँ, अपने कीवर्ड का टाइटल में इस्तेमाल आपने बहुत अच्छे से करना है। और अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपने एक्यूरेट रहना है, हॉनेस्ट रहना है। ये नहीं कि आपकी वीडियो के अंदर कुछ और है और बाहर आपके थंबनेल पर कुछ और लिखा हुआ है। तो इस दौरान आपने अपनी ऑडियंस से हॉनेस्ट रहना है और अपने कीवर्ड को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिलें। नंबर 4 पर आता है फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल, और अच्छे से फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कीजिएगा जो आपके डिज़ाइन के मुताबिक सूट कर रहे हों, जो कि सिंपल भी हों और वाज़े नज़र आने वाले हों, ताकि आसानी के साथ उसको पढ़ लिया जाए। क्योंकि आपका थंबनेल सिर्फ लैपटॉप, कंप्यूटर पर ही नहीं दिखने वाला, बल्कि बहुत से लोग आपकी वीडियो को मोबाइल पर देखने वाले हैं, तो वहाँ की स्क्रीन काफ़ी छोटी होती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने थंबनेल को मोबाइल के साथ भी कंपैटिबल बनाना है, ताकि जब स्क्रीन छोटी हो जाए तो वहाँ पर भी आपका थंबनेल दिखने वाला हो, वहाँ पर भी आपके थंबनेल पर क्लिक्स आने चाहिए। अपने थंबनेल को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने कंपटीटर्स को साथ साथ एनालाइज करना है। जिस टॉपिक पर आप वीडियोस बना रहे हैं, साथ साथ देखना है कि बाकी लोग जो इसी टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं उनके थंबनेल्स कैसे हैं। तो जब आप उनको एनालाइज करते रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके थंबनेल में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और लास्ट पर, अगर आप वीडियोस में पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इस्तेमाल कीजिएगा अपनी पिक्चर्स में। ये थंबनेल से मुताल्लिक चंद बात ज़रूरी समझता था, इसलिए आप लोगों को बताई। अगर आप चाहते हो कि थंबनेल वीडियो होनी चाहिए तो थंबनेल पर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएंगे। अगर तो आप थंबनेल क्लिकेबल बनाने में कामयाब हो चुके हैं और आपके थंबनेल पर क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप टिप नंबर 4 पर अमल नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि यही है आपके व्यूज़ बढ़ाने के लिए सबसे अहम टिप, और इसी को किंग माना जाता है। टिप नंबर 4 है कंटेंट, और कंटेंट इज द किंग। जी हाँ, कंटेंट ही आपकी वीडियोस का किंग है। अगर तो आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है तो फिर अच्छी रिटेंशन आने वाली है, अच्छा एवरेज वॉच टाइम आएगा, और जब अच्छा वॉच टाइम आएगा तो फिर आपकी वीडियो को रोक कोई नहीं सकता। तो अपनी वीडियोस की रिटेंशन को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आपको जस्ट 2-3 चीज़ों को देखना होगा। सबसे पहले, अपनी वीडियोज़ के अंदर इंट्रो नहीं डालने। जो मुख्तलिफ तरह के लोगों ने इंट्रोज बनाए होते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो आपकी वीडियो को बहुत बुरी तरह डैमेज करते हैं। क्योंकि शुरू के वही 10 से 15 सेकंड इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उन्हीं 10-15 सेकंड में फालतू से इंट्रो डालोगे तो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस आपकी निकल जाएगी। तो आपने वो शुरू के 10 से 15 सेकंड्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, और उसी 10-15 सेकंड में आपने अपनी ऑडियंस को बता देना है कि आपकी वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपकी वीडियो में आप क्या कुछ बताने वाले हो, ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ आखिर तक जुड़ी रहे। थ्रू आउट कोशिश करनी है कि आपकी वीडियो में कोई भी फालतू लाइन ना हो, कोई फालतू लम्हात ना हो जहां से आपकी ऑडियंस निकल सकती हो। तो अपनी ऑडियंस को अपनी वीडियो छोड़ने का कोई भी मौका नहीं देना। तो इस तरह अगर आप इन चीज़ों पर अमल करोगे तो आपकी वीडियो की रिटेंशन बहुत हाई आने वाली है। तो इस तरह अगर आप इन चारों टिप्स पर अमल करोगे तो अब आपकी वीडियोस पर व्यूज़ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बस अब आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है और इन टिप्स को फॉलो करते रहना है कंसिस्टेंट रहते हुए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और अगर आप भी अपने डैड चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर दें